बढ़िया इनिशिएटिव है साहब आपका कि लोगों तक बात पहुंचे। आपको जो नॉलेज है बच्चों के बारे में, खेल के बारे में, और सबसे पहले तो बधाई हो कि आप बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ में एज ए एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र जुड़े। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं मानता हूँ कि इससे गेम में सुधार होगा। बहुत बढ़िया बात है कि जो ज़मीन से जुड़े हुए खिलाड़ी, उनके आपने तो एक ऐसे हीरे को निखारा है जो वर्ल्ड नंबर 1 है। तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, और फेडरेशन को बहुत फ़ायदा होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो जी, आप बताइए कैसे हैं आप? जी जी, बस आप लोगों का मार्गदर्शन है और आशीर्वाद है और दबाव भी है। आप जैसे पेरेंट्स जब इतनी मेहनत करके अपने बच्चे को यहाँ तक ले आते हैं, तो हमारे जैसे और जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, और उसी प्रेशर को दूर करने के लिए हमारा यही मकसद है। ये जो खेलो ओलंपिक ये पेज बनाया है, इस पेज पर हम उन खिलाड़ियों की जानकारी दें जो आगामी टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और 71 दिन अभी शेष है और लॉकडाउन में काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो अभी हमारी आज हमने अखबार में पढ़ा कि शूटिंग टीम गई है क्रोएशिया, और वहीं से वो 2 टूर्नामेंट खेलेगी और फिर सीधा टोक्यो ओलंपिक में जाएगी। तो हाँ जी, जानना चाहते हाँ जी, हाँ जी। कितने हमारे एथलीट हैं? अभी क्रोएशिया में राइफल और पिस्टल का यूरोपियन चैंपियनशिप भी है और वर्ल्ड कप भी है। तो शॉटगन के 2 खिलाड़ियों को छोड़ के बाकी 13 खिलाड़ी वहाँ पे गए हैं, और उनके साथ में उनके कोचेज हैं, जो फेडरेशन के कोचेज हैं, गवर्नमेंट के कोचेज हैं, किसी के प्राइवेट कोच भी हैं, और फिजियो और स्पोर्टिंग स्टाफ, और इवन 1-2 फोटोग्राफर भी गए हैं जो शायद उनके ऊपर कोई जो है ना उनको शूट वूट कर रहे होंगे। शायद फेडरेशन का ही कॉल होगा ये। तो वो लोग कल कल उनकी शाम को चार्टर फ्लाइट से फेडरेशन ने अरेंज किया चार्टर फ्लाइट, एंड फैबुलस बढ़िया डिसीजन था उनका। ताकि यहाँ पे दिल्ली में तो कैंप पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कैसे भी करके, क्योंकि केसेस कोविड के इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो बड़ा मुश्किल लग रहा था कि बच्चे बाहर से आके यहाँ पे रहें। और इवन बायो बबल क्रिएट करने की पूरी कोशिश की थी, बट फिर भी कुछ ना कुछ कभी खिलाड़ी, कभी कोच, कभी न कुछ तो प्रॉब्लम आती रही है। जी जी जी, उसमें कितने खिलाड़ी गए? उसमें हमारे हरियाणा की टोटल पूरी टीम में कितने हो गया? अभी तो अलग अलग है, लेकिन हाँ, शूटिंग में हरियाणा के 4 खिलाड़ी गए हैं अभी। टोटल 13 खिलाड़ी जो गए उनमें से 4 हरियाणा के हैं। तो ये कह सकते हैं 29.85% हरियाणा कर रहे हैं। बाकी कुछ खिलाड़ी पंजाब से हैं, कुछ खिलाड़ी यूपी से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, एक एमपी से भी हैं। तो इस तरह से है, कुछ गुजरात से हैं खिलाड़ी। बाकी हमारे जो यहाँ के 4 हैं। जो हमारे चारों खिलाड़ी हैं पाकिस्तान में, जहाँ तक बात है कोटा लेने की ओलंपिक का, तो उन चारों खिलाड़ियों को अपने जीवन में मतलब जब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया और कोटा लेने तक कितना समय लगा होगा, कितने साल लगे होंगे? ये मैं पहले बात करूंगा मनु की। मनु ने 2016 में स्टार्ट किया था, और 2019 में मई में उन्होंने कोटा ले लिया था। तो 2016 अप्रैल 24 को उसने पहली बार पिस्टल पकड़ी थी। तो मनु ने तो लगभग 3 साल और 1 महीने में कोटा ले लिया। और जो खिलाड़ी हैं दूसरे, अभिषेक वर्मा है, और संजीव राजपूत है। शायद अभिषेक का भी 4 साल ही हुआ है, 3-4 साल ही हुआ है। संजीव राजपूत तो पुराना ओलंपियन है, 3 ओलंपिक, 2 ओलंपिक खेल चुका है, तो वो काफी पुराना है। और यशस्विनी देसवाल अभी आई थिंक शी इज प्लेइंग roughly I think more than 6 years, as long as I know this thing, क्योंकि वो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है 2017 में। तो आई थिंक काफी सालों से वो भी खेल रही है। अभिषेक और मनु थोड़ा सा कम टाइम में आए ऊपर। जी जी, तो
अभी तो जैसे आपने बिल्कुल 2-3 मिनट में ही बता दिया, लेकिन अभी जो यहाँ तक का जो संघर्ष था उसमें कुछ कठिनाइयां भी आई होंगी। बच्चा है, अभी उसका मूड बिगड़ता है, उसको कैसे अ, टिकाए? नहीं, एक्चुअली क्या होता है भाई साहब, लोगों का साथ मिलता रहा, आशीर्वाद मिलता रहा। कठिनाइयाँ आती है, हर गेम में आती हैं। और हथेली पे वो कहते हैं ना कि हथेली पे सरसों नहीं पकती है, वही बात है कि मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ वर्क्स होता है जो बैकग्राउंड काम होता है, कि यदि हम इस मामले में देखेंगे तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें होती हैं। मम्मी पापा के अलावा टीचर्स होते हैं, कोचेज होते हैं, क्लास फेलो होते हैं। तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम मतलब सक्सेस आने के बाद में लोग भूल जाते हैं, उसको ओवरलुक कर देते हैं। बट इनफैक्ट में ये समाज का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि भाई वो कितना अपने बच्चों को कहाँ सपोर्ट करता है, कहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कूल से क्या हेल्प मिली, कोचिंग ने कैसा किया। तो ओवरऑल ये बहुत बड़ा वो है कि मतलब सबका थैंक्स तो नहीं कर पाते हैं, हम बहुत बार भूल जाते हैं। बट रियल में जो बैकग्राउंड में जो कोचेज होते हैं, जो ट्रेनिंग कराते हैं दिन रात, और जब बात आती है उनको अवार्ड मिलने की, तो सिस्टम ही ऐसा है कि अवार्ड कोई और ले जाता है। मतलब खिलाड़ी चाहे भी उनके अपने ओरिजिनल कोचेज को कुछ मिलना चाहिए, या ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में जहाँ जिसने ज़्यादा मेहनत की, तो वो निकल जाता है कैसे भी करके ना। बहुत कई बार ऐसा फील होता है कि यार मेहनत किसने कराई, उसका फ़ायदा कोई उठा ले गया। बट दिस इज सिस्टम, तुम सिस्टम से नहीं लड़ सकते। आज ही सुबह का अखबार पढ़ रहे थे हम, तो उसमें आपका भी एक ट्वीट का जिक्र आया हुआ था उस खबर में, और जो खेल मंत्री जी ने कल ट्वीट किया था, तो काफी सारे दर्शक उस चीज को समझना चाह रहे थे कि वो अपने किस संदर्भ में ट्वीट किया था। नहीं, मैंने तो सिंपल सी बात कही थी कि भाई या तो फोटो खिंचवा लो या पैसे ले लो। अभी अमित पंघाल ने 5 लाख रुपए ले लिए, और बाकी ये जो 18-19 खिलाड़ी जिनका पिक्चर आया, फोटो आया है, उनको पैसे ही नहीं मिले हैं। अब यदि हम इस चीज की बात करें कि भाई जो टीम है, और एक चीज और है इसमें, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मंत्री जी को अपडेट सही नहीं हो रहा है, क्योंकि कुश्ती की तो अभी तक टीम ही डिक्लेयर नहीं हुई है। और जिनकी डिक्लेयर हुई है, आई थिंक जहाँ मेरा आइडिया है, बॉक्सिंग, शूटिंग और शायद एथलेटिक की, हाँ यही डिक्लेयर हुई है। और रही बात कोटा लेने की, कोटा की यदि बात करेंगे भी कोटा किसने लिया, तो आप देखेंगे कि नॉर्मली तो कोटा देश के लिए होता है। बट जो खिलाड़ी कोटा लेता है उसके चांसेस 99% तो होते ही हैं। करेक्ट ना, वो तो लास्ट मिनट की बात होती है, कोई बीमार हो जाए, कोई और वजह हो जाए, या रैंकिंग में बहुत पीछे हो, तो वो तो बात की है। अदरवाइज कोटा तो मनु ने तो अब मई 2019 में लिया था, ऑलरेडी 2 साल से ऊपर हो गया आज का दिन में। तो वो तो मैंने इसलिए लिख दिया था, इसलिए कहा था कि भाई कुछ खिलाड़ी थे, उनको ये हो गया था कि यार भाई अमित तो वर्ल्ड नंबर 1 है, उसका नाम क्यों नहीं आया। तो मैंने कहा भाई अमित को तो पैसे भी मिल गए, वो तो खुद सीएम साहब ने रिकॉग्नाइज करके दिया है, तो कोई बात नहीं, अमित का नहीं आया तो उनको पैसे मिल गए, बाकी का फोटो आ गया, तो बाकी को भी पैसे मिलेंगे। वो शायद कहीं फाइल गुम हो गई लगता है उनकी। आज ही नए निदेशक और स्पेशल सेक्रेटरी आए हैं, आईपीएस पंकज नैन जी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो जैसे ही अपना कार्यभार संभालेंगे तो ये जितनी भी सर, पंकज नैन जी का वर्किंग स्टाइल बहुत ही बढ़िया है, और वो खेलों में खिलाड़ियों को बहुत सम्मान देते हैं। तो कोई डाउट नहीं है, यदि उनके अंडर में कुछ होगा तो मैं जानता हूँ, यदि उनके उसमें होगा तो मुझे लगता है कि वो फाइल जहाँ से बाबू लेके आएगा और साइन करने में जितना टाइम लगता है उतना ही लगेगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी मैं दूसरे जो साहब बताए उनके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, क्योंकि पंकज नैन जी झज्जर के एसपी रहे हैं, तो हम उनको जानते हैं कि वो बहुत ही ऊपर भी स्पेशल सेक्रेटरी का भी, खेल निदेशक का भी, और ओएसडी खेलो इंडिया का भी, तो अब उनके बीच में कोई नहीं है, मतलब पैसे देने के और पंकज नैन के बीच में कोई नहीं है। तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि शायद मंडे तक सब लोग को पैसे भी मिल जाएंगे। मैं तो यही इतना एज अर्ली आज यही कहूंगा, वैसे भी सरकारी काम में। और रही बात इसकी, ये कई बार बहाने बनाते हैं कुछ लोग ना
जैसे कि यार उनके अकाउंट नंबर नहीं था, उनका आधार कार्ड नंबर नहीं था। तो मैं इसमें मामले में यही कहूंगा, यदि आपका वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बन गया और उसका अब तक भी आपके पास अकाउंट नंबर भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो वो आपकी कमी है कहीं ना कहीं। तो मैं यही कहूंगा कि उस दौरान में यदि ऐसा होता है ना कि उनका अकाउंट नंबर नहीं है, उनको कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं, कितना हो चुके हैं, तो वो तो एक ये होता है ना, कंफ्यूज करने वाली बात होती है कि भाई ये उनके हमारे पास अकाउंट नंबर नहीं है, या उनके हमारे पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, या उनका डोमिसाइल नहीं है। अरे यदि सरकार ये चीज कहती है कि भाई आपका वो भिवानी से अमित पंघाल या रोहतक से अमित पंघाल खेल रहा है, या भिवानी से जो है विकास कृष्णन या पूजा बोरा खेल रहे हैं, या विनेश फोगाट दादरी से खेल रहे हैं, या मनु भाकर झज्जर से खेल रहे हैं, वो दिन आए दिन कहीं ना कहीं बच्चे अखबारों में रहते हैं। तो मैं नहीं मानता कि ये चीजें तो जस्ट एक एक्सक्यूज होती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी केवल 11 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका भी नाम तय है, तो एक खिलाड़ी को 5 लाख रुपया करीब तैयारियों के लिए मिल चुके हैं और 10 खिलाड़ी इसकी वेट कर रहे हैं और उनकी 71 डेज रह गए। और ये मैं तो यही कहूंगा, अरे 5 लाख के बारे में क्यों सोच रहे हो तुम, 3-3 करोड़ के बारे में सोचो ना। सारे खिलाड़ियों को भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, 5 लाख की तो सोचो ही मत तुम। 3 करोड़ की सोचो कि मेडल गोल्ड लेके आओ। क्योंकि ये घोषणा कर दी थी और मुख्यमंत्री जी खुद चिंतित थे इस बात के लिए कि ये पैसे मिले या नहीं मिले, तो खिलाड़ी तो नहीं सोच रहा। खिलाड़ी एक्चुअली ये जो चीज है ना, ये चीज कहीं ना कहीं प्रांत के मुखिया ने कहा है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जानबूझ के माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करना चाह रहे हैं। तो उनमें कौन है कौन नहीं है वो तो मैं नहीं जा सकता, ना मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहता हूँ। बट यदि मुख्यमंत्री जी या कोई बड़े माननीय नेताजी ने एक बार अपने मुंह से बोला हुआ जबान होता है ना, वो लोह पत्थर की लकीर जैसा होता है और उनको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कुछ लोग उसको ना सोचते हो कि हाँ यार कुछ नहीं होता, सरकारी तंत्र है, आपका क्या जाएगा, ऐसे सोचते हैं ना, वो मेंटेलिटी गलत है। जी मैं अब दूसरे प्रश्न पर आता हूँ। प्रश्न पे एक बातचीत है भाई साहब, आप कोशिश करियो अपनी देसी भाषा में बतलाने की। हाँ जो जी, आपकी अपनी अपनी माटी अपना देश। अपनी पीढ़ी के जो पेरेंट्स है, मान लेते हैं बालक 8, 10, 12 साल के हैं भाई साहब, तो वो अपने बच्चे को कोई भी खेल शुरू करवाना चाह रहे हैं, तो एक तो वे कौन सा खेल चूज करें और दूसरा उनके क्या समस्या है शुरुआती 1-2 साल में अपना। मैं तो ये कहूंगा जी, बच्चों को एक तो इंडिविजुअल खेल लेना चाहिए। आप मानो ओलंपिक में लगभग 339 कोटा अवेलेबल है एक देश के लिए, और हमारे देश में लगभग 120-130 खिलाड़ी जाते हैं, उनमें से भी 35-32 खिलाड़ी हॉकी के होते हैं। यानी कि इंडिविजुअल में तो यदि बात करो तो 90 से 100 के खिलाड़ी जाते हैं, जबकि 339 खिलाड़ी जा सकते हैं ओलंपिक में। अब जब खिलाड़ी जाएंगे नहीं तो 200 मेडल तो वहीं कट गए, जाएंगे नहीं तो कंपटीशन कहाँ करेंगे। तो मैं तो पेरेंट्स को ये कहूंगा कि भाई ओलंपिक की लिस्ट निकालो कि भाई इंडिविजुअल में ये गेम है, और फिर अपने बालक का यूं कर दो भाई यो 5-7 गेम देख के भाई कौन सा गेम खेल सकता है। यदि वो यूं करे कि भाई मैंने बॉक्सिंग करनी है तो ठीक है, शूटिंग करनी है तो ठीक है, आर्चरी करनी है तो ठीक है, ताइक्वांडो तो ठीक है, एथलेटिक तो ठीक है, घोड़ा भाला फेंक तो ठीक है। मतलब क्या है कि वो किस डाल का खिलाड़ी है, क्या बन सकता है, वो तो माँ बाप ने सबसे ज्यादा पता होता है। और मैं तो यूं कहूंगा भाई माँ बाप बालका से बात करे ना, जब बेरा पटेगा उसका जो जबरदस्ती न्यू करेंगे कि भाई तू डॉक्टर बन आईएएस बन, तो वो नहीं बनेगा। वो तो जब होगा जब वो उसकी रुचि देखी जाएगी, भाई वो राजी किसमें। कई बालक तो पेंटिंग करने में राजी हैं और आप उन बनाए हुआ आईएएस वो कदे भी ना बने। और कई बालक न्यू कहेंगे कि गेम खेलना है, और उसने पकड़ के कान पे मारा आईआईटी करे, तो कोई बात को नहीं बनी ना। माँ बाप जो चाव है वो सारी चीज नहीं होया करे, लेकिन बालका की भी चीज माननी चाहिए। और तो एक लिस्ट देख के भी मैं आप न्यू देखो 200 गेम, बल्कि 229 गेम तो इसे हैं जिनमें भारत पार्टिसिपेट को नहीं करता। जब पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो हार तो वही होली। अरे पार्टिसिपेट करने का तो व्यूत होना चाहिए ना, वो तो तब होगा जब गेमा का बेरा पट है। अब बहुत सारे बालकान तो स्पीच ले पता है को नहीं,
बहुत सारे गेमों का पता है कौन है अभी ये गेम है ओलंपिक में है कि नहीं है। ये परंपरागत गेम में चल रहे हैं, अच्छी बात है, बॉडी बना है, तगड़े हो, फिटनेस रहे है, लेकिन उनमें कैरियर ना बना सको। मान ले कि कबड्डी की टीम लगा लो, कबड्डी में अपने बालक बहुत घने खेल रहे हैं, अच्छी बात है खेल रहे हैं, लेकिन ओलंपिक में गेम को नहीं है ना। तो वो इंडिविजुअल खेलते हो, मान लो कुश्ती खेल रहे, पहलवान तो वो कबड्डी वाले भी, ये भी वो कुश्ती खेल रहे, तो उन्हें न्यू दिखा तो ओलंपिक में जा सके भाई आज। तो एक तो लिस्ट बना के न्यू देख ले भाई ये कौन है। आप मान ले हमने शूटिंग शुरू करी थी अपने यूनिवर्सल स्कूल गोरिया में, हमने शूटिंग शुरू करी थी 2010 में। 2010 में शूटिंग ने कोई जाने ना करता, लेकिन वो 2010 का रिजल्ट हमने 2016-17 से मिलना शुरू हो गया था। हमारे 20 बच्चे 25 बच्चे हर बार नेशनल में मेडल लेके आया करते। शूटिंग का बेरा ना था, ईबता भी मनु कन भी घने बड़े आदमी न्यू पूछा बेटी तू फिल्मा में है शूटिंग करे करे बताओ। तो ईसा तो अक्सर हो गया है। तो मैं तो नहीं कहूंगा भाई जो जिनके बालक 8, 10, 12 साल के हैं वो न्यू करें, अपने बालका ने कोशिश करें कि भाई यो किस गेम में चल सके। ओलंपिक की लिस्ट काट के उन गेम का एक बार देखा भाई के चीज पढ़ेंगे। और मुसीबत तो हर गेम में आती है भाई, मुसीबत तो यह भी है तड़के टाइम पर ना उठा, माँ ने 2 चप्पल मारी, झाड़ू मारी, अब क्या ना उठे या ठंडा पानी गिर दिया, मुसीबत का क्या मतलब है। मुसीबत तो आवेंगी। अब मनु का मामला में मुसीबत इसी थी जो जानबूझ के क्रिएट कर रखी थी। बताओ लाइसेंस बढ़ना, जिस बालक ने फेडरेशन ने लेटर दे रखे हो भैया कुछ इसमें शूटिंग में अपना नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट आ गई है, इसने लाइसेंस बना दो, इतना किराए की पिस्टल बता, उस लाइसेंस का खामखा रोला करे, 4 महीने अंडे गए। तो ये तो तंत्र में कोई राज्य कौन है करण का, सरकारी बाबुओं का तो हाल यो है कि बस मतलब उन्हें या तो बेरा कौन या वो बेवकूफ बनावा है, मतलब यो है। आप जाओगे न्यू कहेंगे बोले भाई यो फाइल बनवा ले, यो एफिडेविट बनवा ले, अरे तन्ने जो काम करना वो तो करते ना। और जब रिक्वायरमेंट इतनी, जब वो खिलाड़ी जब एक बार आपका ध्यान हो तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाई खुद क्या टेस्टेड। 1 मिनट होल्ड करियो। सॉरी वो हमारा मैं वहां चला गया। ओके, तो मैं ये कहूंगा भाई साहब कि यदि हम बच्चों को स्टार्टिंग से कुछ करते हैं ना अच्छे तरीके से, ये गेम शुरुआत करते हैं, ये खेलते हैं, ये नहीं करते हैं, तो माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। और वो मम्मी से लेके बैकग्राउंड में बहुत प्रॉब्लम आती हैं। किसी को फाइनेंशियल आती है प्रॉब्लम, किसी को जो है इक्विपमेंट नहीं मिलता, किसी को फैसिलिटी नहीं मिलती, किसी को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर जो नहीं बता सकते। हर गेम में इंडिविजुअल आती है। मान लिया बॉक्सिंग की बात करें, मनु पहले बॉक्सिंग करती थी, तो बॉक्सिंग में कुछ अलग चीजें थी, कभी चोट लग जाती थी, कभी इक्विपमेंट फट जाता था, भाई अभी ग्लाउज नहीं मिल रहे हैं वर्ल्ड क्लास के या कुछ भी जो भी, तो रोजाना जाए इतना पसीना आ जाता है, 4 घंटा खेलने के बाद पढ़ नहीं पाता, तो डिफिकल्टी बहुत सारी आती है। या स्कूल बहुत बार ऐसा होता था कि स्कूल में कोच नहीं है, कोच छुट्टी पे चला गया या कोच दूसरी जगह अपॉइंटमेंट ले लिया, तो कुछ चीजें हैं जिनको साथ में चलना होगा। बट मैं तो ये कहूंगा भी माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए कि एक बार पकड़ लिया, ठान लिया ना, तो दे कैन डू वेरी गुड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी सबकी जो है शुभकामनाएं हैं भाई, हमारे जो जितने बच्चे जाएंगे लगभग 130 के करीब हो जाएंगे, क्योंकि हॉकी और कुश्ती की अभी घोषणा बाकी है। कुश्ती में भी 8 पहलवानों ने कोटा दिलवाया है, और हॉकी में भी हमारे हरियाणा के 8 कैंप में है, तो 8 के 8 टीम आ जाए तो 16 और हो जाए और 11 ये हैं, तो 27 बालक हमारे जाओ हैं और मेडल की छठी ला दें। नहीं एक बात तो पक्की है जी हमारे खिलाड़ियों में। मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था यहाँ पे उनका सबका पढ़ रहा था मैं। एक बात तो हमारे हरियाणा की पक्की है, हमारे बालक कंपटीशन में भाग लेने नहीं जावे, हमारे बालक जीतने खातर जावे। बाकी खिलाड़ियां की नो उसमें न्यू रहे बोला जी ओलंपिक में सेलेक्ट हो गया ओलंपिक जाओगा, हमारे बालक न्यू सोचे हैं ओलंपिक में जाऊंगा नहीं भाई, मेडल लेके आऊंगा और कोशिश यार है गोल्ड लेके आऊं। तो ये सोच का फर्क हो है ना। तो भाई सारे बालका ने भाई बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और रही बात भाई ये 5 लाख रुपया वाली, इसके बारे में सोचियो मतलब 3 करोड़ की सोचियो बस। हाँ और
वैसे भी 3 महीने भी ना रह रहे, 2 महीने रह रहे, वो 5 लाख के फर्क भी के पड़ा है। ओलंपिक में जाने के लिए इतना खर्चा हो, अब तो कोई फायदा भी को नहीं। हाँ, तो बिल्कुल पेरेंट्स अपने लेवल पे तैयारियां कराते हैं, और साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो लगा वो होता है खिलाड़ियों के साथ। ना जी, मैं तो ये यूं ही कहूँ, सब ने एक चीज ये बार बार यह कहूँ, मत सोचो 5 लाख की, 3 करोड़ की सोचो तो बड़ा सोचो ना। बिल्कुल बिल्कुल मगर साहब, आपने समय दिया, और आगे भी हम कोशिश करेंगे जब भी आपके पास टाइम होगा। और ये 71 दिन शेष रह गए हैं, लॉकडाउन में काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो काउंटडाउन को हम धीरे 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 कम करते जाएंगे, और कोरोना भी कम होता जाएगा धीरे धीरे। हाँ, बस जो हमारा कोरोना का तो हाल साहब ऐसा हो रहा है कि मेरे ख्याल से सबको हो हाल यार, ज्यादातर ने टिक्के भी ले लिए, जिसने ना लिए भाई टिक्के ले लो। और जरूरी है यो, एक तरह से न्यू मान लो कि यूं मत सोचियो भाई मारा हो ना सके, टिक्का हो बाद में भी हो जाए है, लेकिन यूं है बचने के चांसेस ज्यादा हो। तो सारे ने, हमने टिक्का मन्नत ले लिया है, और भाई मनु ने भी ले लिया है। हाँ जी, जरूर ले लो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। टिक्का विक्के तो ले लो, देखो गाड़ा ठीक से तगड़े हो, लेकिन इसका मतलब न्यू कोना के अमर हो, है ना। जी बिल्कुल, ये तो सरकार की करना पड़ेगा हमें। जी और जी सेंटर पर 18+ का जो भी मिला है उसमें टाइम, अपना टाइम दे दो ऑनलाइन और जाएगी भाई। जी 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 ना, हमारा जर्जर प्रशासन में तो इस मामला में है जी बढ़िया। क्या कहने का भाई, बेशक लगवा लो जल्दी से, खिलाड़ी इंटरनेशनल या फ्रंटलाइन वर्कर हुए पहले लगवा लो, और 45 साल तो ऊपर घर घर जाके लगाने लग रहे हैं, तो ये तो मैं यूं कहूँगा। और लेकिन भाई कुछ न्यू है अभी, 18 से 44 वाले बालक के जो है ना रोजाना कोशिश करें, वो पोर्टल खुलता है को नहीं, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा भाई सरकार थोड़ा ध्यान दे वो पोर्टल में। मेरे हिसाब से दवाइयों की तो कमी है को नहीं, क्योंकि डॉक्टरों के पास जाते हैं तो यूं कह जी दवाई तो घनी है, अपॉइंटमेंट लेके आ जाओ, जब पोर्टल है ना खुलेगा तो अपॉइंटमेंट कितने मिलेगा। तो जैसे अभी कल परसों यूं थी भाई, हमारे बहु CHC वगैरह में तो पोर्टल खुले ना रहा, तो थोड़ा देखो जी अथॉरिटी जो देख सके है कि भाई किस तरह की दिक्कत से। बाकी ओवरऑल मिला के बढ़िया है, लोगों ने वैक्सीन भी मिला है जो लगवाना चाहो है। कुछ ये भी नहीं सोचे हैं बोले ना जी हम ना लगवाओ, हमारे के मना हो, भाई लगवा लो, अच्छी बात से। अच्छा जी, राम राम। नई अपडेट के साथ फिर बात करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सब, धन्यवाद सब, थैंक यू सर, बाय।